what is mediation? This question has come across to me a lot of times by a lot of people asking me that what is mediation and mediation में होता क्या है proceedings के अंदर. So today I just landed up in Tisazari in a mediation session, so I thought that I should make a quick video telling you all about what exactly is mediation and what other things you need to keep in mind while going for a mediation session. So mediation is basically, you can say, settling up of disputes by a neutral third person. तो मीडिएशन होती तभी है जब आप चाह रहे हो कि मैं अपने डिस्प्यूट्स को कोर्ट्स के अलावा सेटल करना चाहता हूँ, कोर्ट रूम के बाहर सेटल करना चाहता हूँ. तो उस प्रोसेस के अंदर कोर्ट मेरी हेल्प करे कि मैं मेरे जो भी डिस्प्यूट्स हैं, मीडिएशन किसी भी केस के लिए हो सकता है, चाहे वो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, चेक बाउंस डिस्प्यूट हो, सिविल नेचर का डिस्प्यूट हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, मीडिएशन आप किसी भी डिस्प्यूट के लिए कर सकते हैं. सो हम इसके अंदर कोर्ट से एक हेल्प मांगते हैं कि एक थर्ड पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सन अपॉइंट किया जाए एज अ मीडिएटर टू लिसन टू अस, टू बोथ द पार्टीज एंड देन असिस्ट अस, और यू कैन से फैसिलिटेट द सेटलमेंट प्रोसेस बिटवीन द पार्टीज. तो सभी कोर्ट्स के अंदर एक पैनल ऑफ मीडिएटर्स होता है जो कि कोर्ट अपॉइंट करती है. मीडिएशन सेंटर्स होते हैं, प्रॉपर रूम्स बने होते हैं कि इस रूम के अंदर ये मीडिएशन होगी, ये मीडिएटर करेगा. एक हर डिफरेंट कोर्ट्स का डिफरेंट पैनल ऑफ मीडिएटर्स होता है. कोर्ट का काम ये होता है कि वो आपका जो मैटर है वो मीडिएशन सेंटर में रेफ़र कर देती है. वहाँ से वो मैटर एक मीडिएटर के पास चला जाता है जो कि आप दोनों पार्टीज़ को एक रूम में बिठाता है, सुनता है, और उसके बाद आप दोनों पार्टी से बात करता है कि हाउ थिंग्स कैन वर्क आउट बिटवीन द पार्टीज़ एंड हाउ दिस डिस्प्यूट कैन कम टू एन एंड. So it's a, you can say, it's a completely a party oriented process. Although जो parties के lawyers होते हैं, they are definitely present with the parties, but to be very honest, lawyers का बहुत ही minimal role होता है इस process के अंदर, and it's much of a party oriented process. Parties आपस में बात करें, parties mediator से बात करें, mediator पहले एक पार्टी से बात करे, फिर दूसरी पार्टी से बात करे, चीज़ों को समझे और फिर अपना माइंड अप्लाई करके पार्टीज़ के बीच में एक मीडिएशन कराने की कोशिश करें. एंड जो मीडिएटर्स होते हैं वो भी एक लॉयर ही होता है, दैट ही नोज़ द लीगल थिंग एंड सब कुछ उसको मालूम होता है, लॉ क्या है, लॉयर ही होता है. सो वो और अच्छे से आपको असिस्ट कर पाता है आपके मैटर को, आपके डिस्प्यूट्स को सेटल करने में. वन मेजर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज़ दैट इट्स अ कम्प्लीटली अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस. पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं कि बिकॉज अब कोर्ट के अंदर तो जो मैटर चलता है उसके अंदर चीज़ें बहुत अलग तरीके से चलती हैं, बट मीडिएशन के अंदर पार्टीज़ कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देती हैं जो शायद दैट माइट डेट्रीमेंट और डेंट देयर केस. सो लेट मी टेल यू दैट इट्स कम्प्लीटली अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस. whatever you say, whatever you do in the mediation center, it's completely confidential. It's nowhere leaked outside, and the court doesn't even go into the merits of your case on the basis of whatever you have said in the mediation center. Practical aspect mediation का ये है that आपका mediation अगर दो ही उसके outcomes हो सकते हैं, either your mediation can pass or your mediation can fail. So जो mediation center का order होता है, that also consists of only two words: mediation passed, mediation failed. That's it. Whatever you have had a conversation with the other party, with the mediator, nothing is recorded and everything is confidential, so you don't have to worry about this in the mediation center. So as I was just mentioning that either your mediation passes or it fails. So if your mediation fails, then your matter goes back to the court and it resumes from the stage wherein it was referred to the mediation center. If your matter was at the evidence stage, then your matter was referred. Before that, at any stage, whenever it was referred to the mediation center, आपका मैटर वापस उस स्टेज से कंटिन्यू हो जाता है. if your mediation fails, and if your mediation passes, then it's a great thing, and आपका फिर एक सेटलमेंट डीड बन जाता है then with the other party, and आपका सेटलमेंट अगर हो गया उस पार्टी के साथ, आप दोनों के डिस्प्यूट्स अगर सेटल हो गए, सो एक सेटलमेंट डीड एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंदर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेटलमेंट इलस्ट्रेट करते हैं कि इन टर्म्स पे इन तरीके से हमने अपना डिस्प्यूट सेटल किया है. एंड वो ऑर्डर जो होता है सेटलमेंट का ऑर्डर, वो मीडिएशन सेंटर का ही होता है, एंड इट हैज़ अ ग्रेट अथॉरिटी
जस्ट लाइक द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट. सो आपको उस चीज़ के लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक मीडिएशन में ऑर्डर हुआ था तो इसकी क्या वैल्यू रहेगी. कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उतनी ही वैल्यू रहती है उस मीडिएशन ऑर्डर की भी आपके सेटलमेंट के लिए. सो आई थिंक इन द लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट्स अ ग्रेट थिंग अगर आप अपने डिस्प्यूट्स को मीडिएशन में जल्दी, बिकॉज इट्स अ क्विक प्रोसेस, तो अगर आप जल्दी अपने डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन कर सकते हैं तो आई थिंक इट्स रियली अ ग्रेट थिंग. बिकॉज हमारे कोर्ट्स एज वी ऑल नो आर रियली ओवरबर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ मैटर्स गोइंग ऑन. सो just I would like to end the video on this note. I hope that you got a great insight about the mediation and its process. Thank you.